औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिइल खलाइक़ अजमईन अस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनी अलित्तिहत्तहामी सय्यदिल बही वस्सिराजिल मुज़ी वल कौकबिद दुर्री बारिइल खलाइक़ वस्सकीना अल मदफून बिअर्ज़ मदीना अबुल क़ासिम मुहम्मद बआवाज़ बुलंद सलवात। वाला इतरतिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन वाला अस्हाबिहिल्लज़ीना शअबुद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़य्यनु मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जिस बंदे को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एहसान याद है वो सलावात बुलंद आवाज़ से तिलावत फरमाए। दुआ है परवरदिगार आलम बानियान मजलिस की तमाम हाजात को पूरा फरमाए, इस इज़्ज़त वाले दरबार से कोई भी खाली दामन न जाए। मेरे मालिक तुझे वास्ता तेरी इज़्ज़त का इस मुश्किल वक्त में शिया सुन्नी भाइयों को इत्तिफ़ाक़ और इत्तेहाद की नेमत से नवाज दे। मेरे मालिक तुझे तेरी इज़्ज़त का वास्ता इस नाकाबिल बर्दाश्त ज़माने में हम लोगों को एक दूसरे के नज़रियात का एहतराम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। मेरे मालिक तुझे वास्ता तेरी इज़्ज़त का इस मुश्किल वक्त में हम लोगों को मुसलमान बनने से पहले इंसान बनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। सामीन ज़रूर आमीन कहिएगा। मेरे मालिक तुझे वास्ता तेरी इज़्ज़त व अज़मत का हम लोगों को अपनी आँखों से जन्नतुल बकी की तामीर देखना नसीब फरमा। हर वो बंदा आमीन कहने की ज़हमत करे जिसे मेरे अल्लाह ने आमीन कहने की ताकत से नवाजा है। मेरे मालिक तुझे वास्ता तेरी इज़्ज़त व अज़मत का इस तमाम कुर्रे अर्ज़ पे जहाँ जहाँ भी वो लोग रहते हैं जिनकी आँखों से बयाद सैयदुश्शुहदा अश्क जारी रहते हैं, उन्हें कम से कम ज़िंदगी में एक बार मेरा मालिक करबला की ज़वारी नसीब फरमा। सामीन ज़रूर आमीन कहिएगा। मेरे मालिक इस मुश्किल तरीन वक्त में इस मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, इसकी हिफाजत करने वाले इदारों की हिफाजत फरमा और तमाम तर दुआओं की एक दुआ मेरे मालिक तुझे तेरी इज़्ज़त का वास्ता हम गुनहगारों की आँखों को वक्त के आखिरी बादशाह की ज़ियारत नसीब फरमा। मेरे मालिक इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को हमसे राज़ी व खुशनूद फरमा। तकलीफ़ न समझें तो इन तमाम तर दुआओं की कबूलियत के लिए अपने सीनों के दरीचों को खोल कर एक छलकती हुई सलावात तिलावत फरमाइए। छठे ताजदार विलायत का फरमान है, जो बंदा हमारी ज़ात पे खुले दिल से दरूद भेजे तमाम उम्र उस शख्स के रिज़्क़ में कमी नहीं आती। सलावात बुलंद आवाज़ से तिलावत फरमाइए। पंखा बंद नहीं हो सकता, ये पंखा ऊपर वाला बंद करवाना। सामीन गिरामी इजाज़त है नौकरी शुरू की जा सके। मेरे मौला आपको सलामत रखें, मौला आपको कभी किसी का मोहताज न करें और आप तमाम वालियान का कदम कदम चल के आया अपनी बारगाह आलिया में कबूल व मंजूर फरमाएँ। अगर तकलीफ़ न समझें तो अपने अपने ख़ानदान के मरहूमीन के बुलंदी दराजात के लिए सलावात बुलंद आवाज़ से तिलावत फरमाएँ। इजाज़त है ना नौकरी शुरू की जा सके। सामने सूरत हाल आप तमाम अज़ादारान के सामने है। इज़्ज़त भरी फ़र्श अदा मुझसे पहले जारी थी और जितने मुझसे अच्छा पढ़ने वाले थे वो सब मेरे मौला की बारगाह अज़मत पनाह में नजराने अकीदत के तौर पे अपनी अपनी पेशानी को ख़म करके जा चुके हैं और इंशाअल्लाह मेरे बाद ये सिलसिला चलता रहेगा जलूस की सूरत में या जैसे भी करके। सामीन गिरामी जन्नतुल बकी की तहदीम के सिलसिले में उस हवाले से मजलिस अज़ा का इनेकाद किया गया है। फिर ऐसे मौके पे मजलिस अज़ा मुनक़्क़िद की गई है कि जहाँ अब अगले दिन ही वो मनहूस तारीख़ आ गई जिस दिन जनाब रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों ने अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद सरकार रिसालत पनाह के दुश्मनों ने उनकी औलाद से बुग़्ज़ का सबूत देते हुए दुनिया पे ये ज़ाहिर किया कि चलें अहले बैत अतार नहीं तो क्या हो गया, उनकी दुश्मनी के लिए उनकी कब्रें तो मौजूद हैं। ज़रबे बेशुमार एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है, कोई लंबी चौड़ी नौकरी नहीं। बाखुदा मैं इस हालत में भी नहीं, मौला जानते हैं मैं बादशाहों का जिक्र है, मैं इस काबिल भी नहीं कि मैं बैठ के बात कर सकूं।
रोंगटा खड़ा होता है जिस वक्त मजलूम के मिंबर पे होता हूँ, लेकिन अब हालत ऐसी है कि हालत ही नहीं थी कि खड़े होकर बात की जाती। तो इस गुस्ताखी को माफ़ कीजिएगा, ये बहुत बड़े लोगों के बैठने वाला मकाम है, मैं गुनाहगार यहाँ पे डिज़र्व नहीं करता, लेकिन जो भी है इसे कबूल कीजिएगा। सबूत तो दे दिया तुमने अहले बैत अताहर के रोज़ों को मिस्मार करके, लेकिन तुम ये भूल गए कि खालिक खुले लफ्ज़ों में कुरान में इरशाद फरमाता है कि अगर हम कुछ ख़ास लोगों को बीच में से दफ़ा न करते तो आज यहूद और नसारा और मुसलमानों के इबादत गाहें ढह चुकी होती या ढा दी जाती। ये तो हमारा कर्म है कि हमने कुछ ख़ास लोगों को बीच में से हटाया और यहूद और नसारा और मुसलमानों की इबादत गाहें अभी तक महफूज हैं। और फिर मुफस्सिरीन की अपनी इस्तिलाहें हैं और वो बात को आगे लेकर चल पड़े। मैं पहला अहले ज़ुबान मजमे में अपना जुमला कह रहा हूँ ताकि मुझे पता चले कि आप क्या सुनना चाहते हैं, और उस हवाले से फिर मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। सामीन गिरामी, यहाँ से मुफस्सिरीन ने भी सवाल उठा दिया, लेकिन अली अब्बास अस्करी पाकिस्तान के एक कोने से चल के दूसरे कोने में आकर इन मुसलमानों से सिर्फ़ और सिर्फ इतना सवाल करना चाहता है कि जब वो अल्लाह मुशरिकों के इबादत खानों को गिरता हुआ अच्छा नहीं समझता तो रसूल अकरम के बच्चों के रोज़ों को गिरता हुआ अच्छा महसूस करेगा। सवाल आपसे, मिंबर पे अक्सर बात इस हवाले से करता हूँ कि सिर्फ शिया से बात ही ना हो बल्कि जो दूसरे मकातब फ़िक्र के बंदे आ रहे हैं उन तक भी एक मैसेज पहुँचे। और मोहब्बतें बांटने वाला ज़माना है, किसी को गाली देने वाला ज़माना वैसे भी कोई भी नहीं है बेहूदगी होती, और ये बिल्कुल ही नाकाबिल बर्दाश्त ज़माना है। तुमने कब्रों से दुश्मनी कर दी और तुमने अपना असल बता दिया कि तुम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद के बारे में कैसा अपना जहन रखते हो, लेकिन तुम ये भूल गए कि वहां पे हस्ती कौन कौन सी दफन है। जाते हैं आप लोग करबला, इंशाअल्लाह जाते रहेंगे। ये रोज़े बनाए क्यों जाते हैं, ये कब्रें सजाई क्यों जाती हैं, ज़रा इसका फ़लसफ़ा हम समझते हैं कि इसका फ़लसफ़ा क्या है। मेरे आका के अपने बेटे नाम इब्राहिम, वालिदा का नाम मारिया किब्तिया, यही समथिंग कोई उम्र थी जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की उम्र थी, उसमें शहजादे का इंतकाल हो गया। अब मेरे आका ने अपने हाथों से शहजादे की कब्र बनाई। कुछ दिन के बाद आके देखा तो कब्र में सुराख हो गया था। अब साहब को हुक्म करके मेरे आका ने ऊपर पानी डलवाया और कब्र पक्की करवा दी। फिर कुछ अरसे के बाद कब्र को मजीद मुरम्मत करवा के मेरे आका ने अपने ही बेटे की कब्र को बाकायदा तौर पे तामीर करवा दिया। अब सामीन गिरामी, जिस वक्त ये तामीर हो रही थी तो पास खड़े हुए किसी ने सवाल कर दिया कि आका ये जो आप कब्र को बाहर से तामीर करवा रहे हैं, क्या अंदर कब्र के बीच में सोने वाले को भी इसका कोई फायदा है? अब ये भी ज़हन में रखिएगा, जवाब वो हस्ती दे रही है जिससे खतीब मिंबर सलूनी ने बोलने के आदाब सीखे। सरकार ने मुस्कुरा के फरमाया, बाहर से कब्र तामीर करने पे अंदर वाले को फायदा तो नहीं होगा, लेकिन कम से कम इसके रिश्तेदारों की आंखों को ठंडक जरूर पहुंचेगी। दाद लेने नहीं आया सामीन गिरामी, और दाद की कमी है भी नहीं। बस एक बार अगर नारा लगा दूं तो उस पर जवाब दे दीजिएगा ताकि आपका एहतजाज रिकॉर्ड हो जाए। बेशुमार सामीन गिरामी, सवाल ये पैदा होता है कि आप लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रोज़ा देखते हैं तो आपकी आंखों को ठंडक नहीं होती। अरे किसी की आंखों को ठंडक हो या ना हो, क्या रसूल अकरम की आंखों को ठंडक होगी या नहीं होगी? जमाने ने क्या समझा कि ये करबला वाले इन सोने के दरवाजों के मोहताज हैं, या इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम किसी सोने के गुंबद के मोहताज हैं? बल्कि करबला की बड़ी शान है, और बड़ी शान है करबला वालों की, लेकिन जन्नतुल बकी में वो हस्तियां दफन हैं जिनसे जाकर हर शब जुमा करबला वाले भी अपनी हाजात तलब करते हैं। ये जितने जवान मेरे सामने बैठे हुए हैं, बल्कि मैं वीडियो कैमरों की मौजूदगी में एक जुमला अल्लाह करे मैं कह रहा हूं तो मैं समझा भी सकूं। याद रखे जमाना सोशल की, पहला जुमला मैं कह रहा हूं और पहला जुमले पे कह रहा हूं कि मुझे आपकी ताईद चाहिए, वरना मैं सिर्फ पैगाम पहुंचाने आया था। याद रखे जमाना सोशल मीडिया का जमाना है, कायनात सिमट के मोबाइल की सूरत में हर इंसान की हथेली में सामीने गिरामी आ गई है। याद रखे ये जमाना, रोज आप लोगों को इत्तलाएं और खबरें मिलती हैं। आज करबला में नवाबे करबला के हम हरम पे किसी बीमार को आंखें मिल गई, किसी नाबीना की आंखों को शिफा मिल गई, किसी माजूर को टांगें मिल गई, किसी माजूर का इलाज हो गया। जनाब अबुल फजल अब्बास की कब्र से कोई माजूर आया था और अपने पाँव पे चल के गया।
आप लोग सुनते रहते हैं कि जनाब इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की कब्र पे गुंगा आया था और कुव्वत गोयाई लेकर वापस गया। ज़माने वालों ये बात याद रखना, ये तो जनाब सैयदा के लाडले हैं जो किसी को आंखें दे रहे हैं, किसी को जुबान बख्श रहे हैं, किसी माजूर को उसके पाँव पे चला के घर वापस भेज रहे हैं। इज्जत हुसैन को गवाह बना के कह रहा हूं, ये करामात और मौजज़े तो जनाब सैयदा के फर्जंद फरमा रहे हैं, वरना खुदा की कसम अगर हमें जन्नतुल बकी में खड़े होने दो तो हम मुर्दे जिंदा करा के घर वापस। गुजारिश मेरी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अगर तकलीफ न समझें तो मिल के ना रहे। हैदरिया सामीने गिरामी, माजरत के साथ अब इस मजमून में तूल इतना है, जो बंदा इन्हिदाम जन्नतुल बकी के एहतजाज में शरीक नहीं होता, उसे कोई हक नहीं कि वो 1400 साल बाद करबला के जुल्म के खिलाफ भी एहतजाज करे। हैरत है ना, आप 1400 साल पहले के जुल्म के खिलाफ तो एहतजाज कर रहे हैं और जो इस वक्त हो रहा है उसके खिलाफ आपकी जबान ही नहीं चल रही। और इंसान कब तक छुप के बैठेगा? मैं तो कहता हूँ एक बार मेरे आका तशरीफ लाएं, एक बार मेरे मुंतकिम सरकार तशरीफ लाएं। ज़माने वालों, तुम्हारी नस्लें भी याद रखेंगी गढ़े मुर्दे उखाड़े कैसे जाते हैं। सरकार, हम तो सिर्फ आवाज़ ही बुलंद कर सकते हैं, हमारा तो एक एहतजाजी वज़ीर साहब रिकॉर्ड हो सकता है। असल मुंतकिम तो मेरे आका की ज़ात है, जिन्होंने आना है और आकर कातिलाने हुसैन से सबसे पहले इंतकाम लेना है। और हम अपने इमाम को इतने एतमाद से बुलाते ही इसलिए, हमारी खुशी की वजह यही है कि हमारे इमाम ने आना है, हम मुतमईन हैं क्योंकि हमारी सफ़ों में कोई हुसैन अलैहिस्सलाम का कातिल नहीं है। आप रखिए उलमा के सरों में कुरान तारीख कहती है मेरे आका तशरीफ लाएंगे तो होगा क्या? उठेगा शोर, 4 मिसरे मेरे जहन में आ गए। उठेगा शोर, सफ़े कारज़ार से भागो। मेरे बुजुर्ग दुआ फरमाएंगे, तालिब इल्माना गुफ्तगू है। चौथा मिसरा अली अब्बास अस्करी के कद से बड़ा है। उठेगा शोर, सफ़े कारज़ार से भागो, बरस, एक तलमी आ रही है चौथे मिसरे में, बरस रही है अजल जुल्फ़िकार से भागो, मिसराए सदा किसी के मुकद्दस दयार से भागो, कोई कहेगा निकल कर मिजार से भागो। लिया, कोई कहेगा निकल कर मिजार से, मिजार से मेरे मोहतरम, कोई कहेगा निकल कर मिजार से। शोध भाई, कोई कहेगा निकल कर मिजार से। सामीने गिरामी, मैं दाद नहीं मांग रहा, मुझे सिर्फ देखिए ऐसे कि मैं अगली मजलिस भूलूं नहीं, मुझे याद रह जाए। सिर्फ अपने चेहरों पर इतना इत्मीनान रखिए। कोई कहेगा निकल कर मिजार से भागो, जो डर गया वो रहने दे। जिंदगी सरकार गाजी की अमानत है, जब तक उन्होंने चाहना है जीना ही जीना है और मेरे मौला के नाम बुलंद करना ही करना है। अब एक दुश्मन अली दूसरे दुश्मन अली से पूछेगा कि क्यों भागें, किस लिए भागें या भाग के कहाँ जाएं, तो अब जो दुश्मन अली को जवाब दे रहा है वो मैं सुनाकर आपके चेहरों पे देखूंगा कि कहाँ कहाँ मिसरे ने कैसा कैसा असर किया। कोई कहेगा निकल कर मिजार से भागो, अरे भागना बनता है, उसके अलावा चारा ही कोई नहीं। उसकी वजह यह है, बाहर देखो, कबाए जुल्म तशद्दुद को फाड़ने वाला वो आ गया, दर खैबर उखाड़ने वाला। सुभान अल्लाह। कबाए जुल्म तशद्दुद को फाड़ने वो आ गया, दर खैबर वो आ गया, दर खैबर उखाड़ने वाला। बल्कि बात जरा सी आगे चलाते हैं, जब मेरे आका तशरीफ लाएंगे तो होगा क्या? हुजूर बतौर खास समात फरमाइएगा। मिसरा है, वो जब आएगा, वो जब आएगा तो दिन पलटेंगे गम खारों के। सामीने ग्रामी, मैं 2015 से कराची आ रहा हूँ और पहली नौकरी भी मैंने इसी बारगाह में की थी। शब रंजो अलम अल जुल्फ़िकार के ज़रिए तमाम जो होती है, मैं पहली बार कराची में देख रहा हूँ बंदे नींद भी पूरी कर रहे हैं और बंदे मजलिस भी सुन रहे हैं। वो जब आएगा, मिसरा कबूल कीजिए, तो दिन पलटेंगे
गम खारों के, पहले बंदे से लेके आखिरी बंदे तक वाली नजफ की जात जामिन है। एक बंदा कह दे अली अब्बास अस्करी मैंने मिसरा समझा है, मुझे बात का लुत्फ नहीं आया, मौला की कसम मैं माजरत करके जाऊंगा कि मैं इस्लामाबाद से यहाँ पे आया और माजरत चाहता हूँ कि मैंने आपका वक्त बर्बाद किया, इससे ज्यादा गुंजाइश मेरे यहाँ है ही नहीं। दूसरा मिसरा आसमान से ज्यादा वजनी है, मेरे कद से बड़ी बात है, अल्लाह करे मैं समझा सकूं। वो जब आएगा तो दिन पलटेंगे गमखारों के, भेद खुल जाएंगे सब दीन के गद्दारों के। ये हाथ सलामत रहे जो मुश्किल बात है मेरे भाई। वो जब आएगा तो दिन पलटेंगे गमखारों के, मिसरा है भेद खुल जाएंगे सब दीन के गद्दारों के। वाहिद नाम मेरे मौला अली का है जो दुनिया में जहां भी जैसे भी उठाए, उठाने वाले को शर्मिंदगी नहीं होती। अगर शर्माना है तो फिर मेरे मौला का नाम उठाने का फायदा क्या। अब चौथा मिसरा सुनिएगा सामने गिरामी। वो जब आएगा तो दिन पलटेंगे गमखारों के, भेद खुल जाएंगे, आप मुझे देखिएगा, भेद खुल जाएंगे सब दीन के, बस मुझे देखिए। वो जब आएगा तो दिन पलटेंगे गमखारों के, भेद खुल जाएंगे सब दीन के। आप यहां की जगह भी तवज्जो अगर मेरी गुफ्तगू पे देते तो बहुत अच्छा होता। वो जब आएगा तो दिन पलटेंगे गमखारों के, मुझे देखिए, भेद खुल जाएंगे सब दीन के गद्दारों के। मेरे शिया सुनी भाइयों, मिसराए रंग उड़ जाएंगे चेहरों से जफाकारों के, वो जिगर काट के रख देगा जिगर खारों के। सर उठाए वो बंदा जो मजलिस में हाजिर है, वो जिगर। अल्लाह अकबर। बहुत शुक्रिया जनाब। वो जिगर काट के रख देगा, वो जिगर काट के रख दे। अंकल जी शायरी मेरे मोहतरम बुजुर्ग नाम है, माजरत चाहता हूँ कराची में अंकल कहने का रिवाज नहीं है, भैया ही कहा जाता है, लेकिन हम पंजाब के लिए हुए हैं, महसूस न कीजिएगा। मेरे मोहतरम सामीन गिरामी, शायरी नाम है तलमी का, इस्तियारे का, किनाए का। अहले ज़ुबान मजमा मेरे सामने बैठा है और बाखुदा बाखुदा बाखुदा, अगर ये बात यहाँ भी ना सुनी गई, बाखुदा खुशामद वाली बात नहीं, मजलूम के मेंबर पे बैठो कोई बड़ी बात नहीं, मजमा ही नहीं है पूरे पंजाब में और जगह ही नहीं है जहाँ जाकर इन बातों की दुआ ली जाए। अगर ये मजमा इन बातों को कबूल ना करे, वो जिगर काट के रख देगा जिगर खारों के। जिगर कम अज कम जो बंदा आप बोल चुका उसकी मजबूरी है, वो जिगर काट के रख देगा जिगर खारों के। तो अली अब्बास अस्करी मिसरा पढ़ रहा है, या अली, कौन? मेरे इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम, या अली, अरे या अली कह के वो फौजों पे जो चढ़ जाएगा, मीर हमजा का जिगर और भी बढ़ जाएगा। या अली कह के वो फौजों पे जो चढ़ जाए, मीर हमजा का जिगर और भी। सामीन गिरामी, मैं आपको एक मज़ेदार बात बताता हूँ। मसला ये है कि तारीख़ हर्ब व ज़रब से वो सारा तौर तरीक़ा और तर्ज मिला दी गई अहले बैत की जो अरबिस्तान वालों में राइज थी, हालांकि ऐसा नहीं था। इंशाअल्लाह मेरे मौला आप तमाम की आंखों को मेरे मौला का ज़हूर देखना नसीब फरमाएं। आप ये चीज़ बाखुदा देखिएगा। यही कुलिया है, मैं मिंबर पे पता नहीं कितने जावियों से इस बात को करने की कोशिश करता हूँ। दुनिया को तलवार से हराती है, मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम की औलाद दुनिया को किरदार से हराती थी। आप सुनते नहीं आ रहे, जख्म खाकर भी जो कातिल को पिलाए शरबत, ज़ेब देता है उसे साकी ये कौसर होना। दुनिया तलवार बुज़दिल लोग सबसे पहले तलवार उठाते हैं सामीने गिराम। गाली वो बंदा देता है जिसके पास और बात करने के लिए कोई लफ्ज ना हो। दुनिया तलवार से लड़ती थी, मेरे मौला की औलाद कलम से लड़ती थी। दुनिया तलवार से लड़ती थी, मेरे मौला की औलाद किरदार से लड़ती थी। दुनिया तलवार से लड़ती थी, मेरे मौला की औलाद गुफ्तार से लड़ती थी।
दुनिया तलवार से लड़ती थी, मेरे मौला की औलाद इखलाक से लड़ती थी। 9 लाख का लश्कर तलवार से लड़ रहा था और खतीब मिंबर सलूनी का पोता मुस्कुरा के उन्हें शिकस्त दे के चला गया। अब यहां से बात दूसरी तरफ चली जाएगी और मुझे वहां जाना नहीं है, लेकिन मुझे उन्होंने पुरजोर कहा है कि मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फजाइल भी बयान करने हैं। मैं कोशिश करता हूं कि मैं उस चीज़ को सामीन गिरामी समेट सकूं। यहां लड़ने का तरीका और था, वहां और था। शहीद मोहसिन नकवी, शहीद अल्लाह मकामहु नव्वरल्लाहु मरकज़हु, उनके फर्जंद जनाब अकील मोहसिन नकवी साहब कराची में मेरे ख्याल से शायद कम आते हैं या बहुत ज़्यादा, मुझे उनका नहीं पता। पंजाब में एक बड़ी मोतबर शख्सियत है। 2 मिसरे में आपको उनके सुना रहा हूं और खुदा की कसम इंतहा करके ये सुलह इमाम हसन को लेकर फरमा गए थे, कलम का काम कलम से लिया है शब्बर ने, ये लाजमी नहीं हर काम जुल्फिकार करे। अच्छा, अब ये चीज भी आगे जन्नतुल बकी से मिल गई। मेरे इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की भी कब्र वहां पे है, मेरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की भी कब्र। एक पूरी फहरिस्त है कि वहां पर कौन कौन सी शख्सियत दफन है और क्यों गिराया गया, यहाँ पे दुश्मनी क्या थी। और सिर्फ कब्रें नहीं गिराई गई बल्कि हर वो इमारत मिस्मार की गई जो इन हस्तियों से मंसूब थी। और ये जितने लिबरल और ईथिस्ट लोग हैं, ये जरा कानों के दरीचे जहन के खोलें और इस शेक्सपियर के जुमले का वजन करें। शिया घर का बंदा नहीं कह रहा, ये शेक्सपियर ऐसे तो नहीं कह गया था कि अगर किसी कौम की हालत देखनी है तो कौम की हालतों का अंदाजा उनकी मजहबी इमारतों से लगा के देखना, कि उनकी मजहबी इमारतों की हालत कैसी है, तुम्हें पता चल जाएगा उनकी कौम की हालत कैसी है। खुदा की कसम इसी वजह से हमारे पंजाब में बाखुदा इस बात पर जोर दिया जाता है, अपना घर सही है या नहीं है, बारगाह अच्छा तामीर करवाना है। अपने घर में अच्छा बिछाने का है या नहीं है, मस्जिद अच्छी तामीर करवानी है। सामीन गिरामी, ये सुलह इमाम हसन बाखुदा, बल्कि यहां पर भी खुदा की कसम, मैं पिछले साल भी आया था 15 रमज़ानुल मुबारक के जश्न में, और ये बात पता नहीं हो सकी या ना हो सकी, तासुब की इंतहा फैला दी गई कि बादशाह अमन थे। बादशाह अमन थे तो क्या लड़ना नहीं जानते थे? दुख होता है खुदा की कसम जमाने के इस तासुब पे। उस बादशाह के बारे में जमाना कयास आराई करता है कि इन्हें लड़ना नहीं आता था, जिस बादशाह से अब्बास अलमदार ने लड़ने के हुनर सीखे। सामीन गिरामी, बात करके कलम से शिकस्त देने का रिवाज इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले नहीं था। और आप रखिए उलमा के सरों पे कुरान, पूरी तारीख करबला खंगाल के देखिएगा, जो शहीद मैदान में गया उसने रिज्ज में ही बात तमाम की है, तलवार चलाने की नौबत ही नहीं है। वैसे तो उनका कल्चर था, वो अरबिस्तान वाले तलवार चलाने से पहले जाके रिज्ज बयान करते थे, जिसमें अपना इंट्रोडक्शन भी होता था और दुश्मन भी प्रेशराइज हो जाता था। उसमें बताना पड़ता था मैं कौन हूं, मेरा बाप कौन है, मेरा दादा कौन है, ताकि दुश्मन प्रेशराइज हो जाए कि ये अब आ कौन रहा है। मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद इसी बात में ही जंग जीत जाती थी। बल्कि आप मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे आका की औलाद पे बात करें तो क्या करें। आबिस शाकरी इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक सहाबी हैं, करबला के शहीदों में से एक शहीद हैं जिनका नाम है आबिस शाकरी, कबीले के सरदार और इतने बड़े पहलवान, इतने बड़े रईस, इतने बड़े नवाब, इतने बड़े जंगजू कि जब कोई आम जूनियर जंगजू मैदान जंग में जाता था तो अपनी तलवार पर आबिस शाकरी का नाम कंधा करवाता था ताकि उसे मैदान हर्ब ज़र्ब में फतह नसीब हो। वो आबिस शाकरी 2 मुहर्रम मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को मिले और 10 मुहर्रम मेरे मौला से इजाजत लेकर मैदान जंग में गए। अब मैदान जंग में गए, 9 लाख के लश्कर के सामने खुद घोड़े पे हैं और रईस आदमी थे, अपना गुलाम साथ पैदल चल रहा है और चलते चलते गुलाम करीब आ गया। अब गुलाम से जहां रिज्ज बयान करने का मौका आया वहां खुद खामोश रहे। आपसे मैं कह रहा था कि अली के बच्चे जंग जीत लेते थे, लेकिन वहां जाना बहुत दूर की बात है। पहले इनके यहाँ नौकरों का मयार देखें कि नौकर किस मंजिलत पे फायज हैं। खुद खामोश रहे और अपने गुलाम से कहते हैं आगे बढ़ 2 कदम, मेरे घोड़े से आगे खड़ा हो और मेरा तारुफ करा। वो गुलाम आगे बढ़ा, उसने कहा कूफियों शामियों। मैं समझता हूँ बंदा मजलिस में बेहुजूर है सामईन, जो सुन के समझ के लुत्फ नहीं ले सकता या मुस्कुरा भी नहीं सकता। वो गुलाम आगे बढ़ा, उसने कहा कूफियों शामियों, याद रखना इसे आम ना समझना, इसका नाम आबिस है, ये शाकरी कबीले का सरदार है, ये बहुत बड़ा जंगजू है, ये हुसैन इब्ने अली का ताबेदार है, इसे लड़ने की कभी गलती ना करना, तुम्हारी नस्लें भी याद रखेंगे ये इतना बड़ा जंगजू है। भाईजान जुमले का लुत्फ लीजिएगा, आसमान से वजनी जुमला है। गुलाम रिज्ज बयान कर रहा था आबिस शाकरी की, खैमे से नवाब करबला की आवाज आई आबिस, मुड़ के फरमाया जी मौला। आबिस रिज्ज खुद क्यों नहीं पढ़ता? हाथ बांध के कहता है, मौला मेरी मजबूरी है, मैं आपके दुश्मन से बोलना ही नहीं चाहता।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिल के ना रहे हैदरिया, अगर तकलीफ ना समझें तो मिल के ना रहे हैदरिया, बावाज़े बुलंद सलावत अल्लाह। अरे मौला मैं, सुभान अल्लाह, मौला मैं आपके दुश्मन से कलाम नहीं करना चाहता। और यही रिज्द जिसमें बताना पड़ता था, काम क्या होता था सामीन करामी, इतना सा काम था, बताना पड़ता था मैं कौन हूं, मेरा बाप कौन है, मेरा दादा कौन है। अब जुमला आपके हवाले कर रहा हूं, बाखुदा ये हाथ ना उठता तो मैं ये जुमला ना कहता, उठ चुका है तो मुझे मायूस न कीजिएगा। रिज्द बयान करने में होता क्या था, अपना नाम बताना पड़ता था, अपने बाप का नाम और फैमिली बैकग्राउंड, कम से कम 3 पुश्तों के नाम बताने पड़ते थे। अब पता चला एक वजह यह भी थी जिस वजह से अली के दुश्मन मैदान जंग में पहली सफ में खड़े नहीं होते। अरे सामईने गरामी, आप बहुत ऊपर की बात हम करें तो क्या, मैं कभी जिंदगी ने इंशाल्लाह मौका दिया, मैं जिस शहीद का हमला पढ़ता हूँ मैदान करबला में, हमला पढ़ने की आज तक नौबत नहीं आई, मैं सिर्फ बात करता हूँ और खुदा गवाह बात पे बात तमाम हो जाती है। ये बात ही ऐसे करते थे। खैबर शिकन की औलाद है तो क्या खतीब मिंबर सनूनी की औलाद नहीं? लड़ते अच्छा है तो बोलते अच्छा नहीं। मैं आपको 6 मिसरे सुनाता हूँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की रिज्ज़ के, जो मेरे मौला ने 9 लाख से कलाम किया, और बात तमाम हो जाएगी अगर मैं समझा सका। मेरे मौला हुसैन फरमाते हैं, कूफियो शामियो तुम हुसैन से लड़ने आए, जितने अबतर हो तुम, जितने असफर हो तुम, कोई किरदार इतना घिनौना नहीं। एक पत्थर को कहते हो मोती है ये, और सोने को कहते हो सोना नहीं। अरे ऐसे फिरौन पर तुमने, 5 लाइनों की छुट्टी, 6ठे मिसरे पे मुझे हर हाथ बुलंद चाहिए। अरे ऐसे फिरौन पर तुमने तकिया किया, पास खुद जिसके तकिया बिछौना नहीं। अली के लाल ने फरमाया, अब मेरे कहर से जो बचा ले तुम्हें, इस जमीन पर कोई ऐसा कोना नहीं। वसी भाई मुझे कीमत लेके दीजिए, अब मेरे कहर से, मेरे भाइयों हाथ खोलो और हाथ उठाओ, अब मेरे कहर से जो बचा ले तुम्हें, इस जमीन पर कोई ऐसा कोना। अरे शामियों शर्म नहीं आती, और शहरे जिल्लत के बेहैसियत साकिनों, मुर्तजा की यदावत में बल खाए हो, मेरी नानी के टुकड़ों पे पलते रहे, आज मुझसे ही लड़ने चले आए। सामीने गिरामी, अब ये मजमून जहां को चलता जा रहा है, सामीने गिरामी, ये एक रिज्ज़ जिसमें बताना पड़ता था कि मैं कहां से हूं। मौला अली अलैहिस्सलाम की औलाद इस एक रिज्ज़ में जंग जीत जाती थी। जाहिरन देखने में एक नन्हे से शहजादे, नाम कासिम, इमाम हसन अलैहिस्सलाम के फर्जंद, मैदान जंग में गए, टीले पे अपने घोड़े को खड़ा किया, घोड़े से नीचे उतरे, 9 लाख के लश्कर के सामने ऐसे पेशानी पे हाथ रखा। अब इत्मीनान देखिए, खुदा की कसम, ऐसे हाथ रख के फरमाते हैं, अरे कूफियो, अरे जनाब अब्बास लमदार ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तक नहीं जाना, आप पहले इस घर के कम सिन मुजाहिदों की बात देखिए। अरे कूफियो, अरे शामियों, तुम हमारा मुकाबला करते हो, अरे तुम तो इस काबिल ही नहीं कि ये बता सको कि तुम कौन हो। कोई बात नहीं, मुझे बड़ी तवक्को थी कराची के मजमे पे, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है। अगली बात करते हैं। अरे कूफियो, अरे शामियों, अरे सहराई नसब के लोगों, अरे बाप ना शनासा कबीले के बच्चों। कासिम फरमाते हैं, मैं हैरान हो रहा हूं, ये गुंगों की औलादें अब बोलते हुए कुरान से लड़ने आ गई। अरे कूफियों, अरे शामियों, तुम ये नहीं बता सकते कि तुम कौन हो, लेकिन मैं बताऊंगा मैं कौन हूं। खोलो कानों के दरीचे, और शामियों, और मेरे चचा हुसैन को छोड़कर नमाजों के ढिंडोरे पीटने वालों, हमारा मुकाबला। 2 शेर सुनिए, मैं
बाखुदा वहाँ बैठ के भी क्या है, मैं फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा हूँ, ज़िंदगी रही तो आपको तफसील से सलाम करेंगे। बाखुदा निहायत तकलीफ़ में हूँ, कोई भी कमी बेशी रह गई हो तो उसको माफ़ कीजिएगा। हमारा मुकाबला करते हो शामियों, अरे कुफियों, निशाने दराड़े दीवारे काबा से अपने दिलों में बुग़्ज़ रखने वालों, अपनी पेशानियों से सजदों के निशान खुरच के फेंक दो। मुझसे सुनो मैं कौन, कासिम हूं कारवान शुजाअत का मीर हूं, दोनों जहां में आप ही अपनी नजीर हूं, हर खैबरी महाज का मैं कल्लागीर हूं, अरे तलवार का धनी हूं कलम का अमीर हूं। कोई गिला नहीं जिसने 4 मिसरे जाया कर दिए, गिला उस बंदे से है जिसने चौथा मिसरा सुन के छठा जाया कर देना। अरे हाथ खोलने मेरे भाई, तलवार का धनी हूं कलम का अमीर हूं, मुझे पहचानो सीने में दिल है फातह बदरो हुनैन का, बेटा हसन का हूं तो सिपाही हुसैन। अरे बेटा हसन का हूं तो सिपाही। नारा ना लगाइएगा कहीं बाहर से कोई सुन न ले। फरमाया मुझे पहचानो, अकेला शहजादा, बस नौकरी तमाम। अकेला शहजादा 9 लाख की आंख में आंख डाल के फरमा क्या रहा है, यकजा यहां पे किसके सहारे हुए हो तुम, क्या सोचकर विगा के शरारे हुए हो तुम, अरे बज़्म हुदैबिया में भी हारे हुए हो तुम, ओ बाबा हसन की सुलह के मारे हुए हो तुम, बाबा हसन की सुलह के मारे हुए। सामईन मैं फिर पंजाब से आया हूँ और आप कराची के रहने वाले हैं। मेरे ख्याल से मुझे यहाँ पे एहतियात से उर्दू बोलनी चाहिए। मेरी पता नहीं कितनी गलतियाँ अभी तक आप लोग पकड़ भी चुके होंगे, लेकिन अब मैं आप लोगों को इम्तिहान में डाल रहा हूँ। इतनी देर से जो आप मेरे इम्तिहान ले रहे हैं, मेरे मोहतरम बुजुर्ग सवाल कर रहा हूँ तालिब इल्म बन के और छोटा बर्दखुरदार बन के, कि जहाँ शहजादे ने कह दिया बाबा हसन की सुलह के मारे हुए हो तुम, पीछे बात करने की गुंजाइश क्या बचती है? बात खत्म हो गई ना, तुम मर गए, यहाँ बात खत्म हो गई। अब अली अलैहिस्सलाम की औलाद बताएगी कि इससे आगे कलाम कैसे। वसी भाई मुझे बंदा बताइए यार जो हाथ नहीं उठाता। और बाबा हसन की सुलह के मारे हुए हो तुम तो फिर याद रखना, अरे मूसा है साहिरों के तमाशों से क्या लड़े, ओ हम मालिके हयात हैं लाशों से क्या लड़े। सलामत रहो। मूसा है साहिरों के तमाशों से क्या लड़ा। दो मिसरे सुनिए खुदाए सुखन मीर अनीस अलैहिर्रहमा के, और ये भी मीर अनीस थे मीर तकी मीर के बाद जिन्होंने अपने नाम के साथ खुदाए सुखन लगवाया, वरना कोई ना होता। ये बात भी बहुत कम लोग जानते हैं कि एक ही वक्त था अनीस और गालिब का। वो दिल्ली में होते थे, ये लखनऊ में होते थे, लेकिन खुदाए सुखन अनीस को कहा गया, गालिब को नहीं कहा गया। क्यों नहीं कहा गया मुझे नहीं पता, ये फैसला आपने करना है। और अनीस अलैहिर्रहमा को खुदाए सुखन क्यों कहा गया, ये भी फैसला आपने करना है। ना नारा लगाते तो ये मिसरे ना पढ़ता। इतनी खूबसूरत अली अली की सदा गूंजी है तो दो मिसरे सुनिए। मेरे कद से बड़ी बात है, बाखुदा करोड़ अली अब्बास अस्करी भी मेरे बस में हो, मैं वार के फेंक दूं। मीर अनीस फरमाते हैं याद रखे ज़माना मेरा अकीदा है, खुर्शीद फलक, खुर्शीद फलक अक्से रुखे ताजे अली है, अल्लाह के सिवा जो भी है मोहताजे अली है। शर्मा के नहीं, हाथ उठा के मिलके बोलो हैदर हैदर। खुर्शीद फलक अक्से रुखे ताजे अली। और बाखुदा ये भी मीर अनीस हैं। यहां पे कौन अंदाजा लगाए कि अनीस किस लेवल की लिटरेचर लिख गए हैं। बाखुदा अल्लाह अल्लाह लोग थे। फरमा गए थे कि है दफ्तर दीवान दो आलम में अली फर्द। कराची सर उठाना,
मीर अनीस फरमा रहे हैं, दफ्तरे दीवाने दो आलम में अली फर्द है, गर्मी बाजार शुजायान जहां सर्द। बहुत शुक्रिया, फिर कबूल कीजिए, कोई एक सामी चाहिए। है दफ्तर दीवान दो आलम में अली फर्द है, गर्मी बाजार शुजायान जहां सर्द। मीर अनीस फरमाते हैं, आफाक में है दर सा नहीं कोई जवां मर्द। सरफे काफिया देख लें, कितने काफिये हो गए? 3। अल्लाह करे, है दफ्तर दीवान दो आलम में अली फर्द है, गर्मी बाजार शुजायान जहां सर्द। आफाक में है दर सा नहीं कोई जवां मर्द है, बद से अली की रुख खुर्शीद हुआ सर्द। सामईन बहुत शुक्रिया, मिसरा दोहराने का शुक्रिया हुजूर जिसने भी दोहराया। सामईन खुदारा मिसरे तक पहुंचिएगा, बहुत कीमती बात है। अल्लाह करे मैं इस्तियारा समझा सकूं। है बद से अली की रुख खुर्शीद हुआ सर्द, खुदाए सुखन फरमाते हैं, शेरों के जिगर आब है शमशान अली से, थर्राता है मिर्रीख फलक नाम अली से। और मेरे बहुत ज़्यादा ज़वील एहतराम मेरे अदीब दोस्त कतन इस बात का बुरा न मनाएं कि गालिब कोई छोटे आदमी थे। गालिब उर्दू ज़बान के सबसे मारूफ तरीन आदमी और उर्दू के दूसरे सबसे बड़े शायर हैं। गालिब इमाम शुरा हैं और गालिब इतने बड़े मोतक़िद अली थे कि मुफ्ती भोपाल ने बाकायदा तौर पे फतवा लगा दिया था कि गालिब जहन्नमी तो तुम पहले ही थे, लेकिन अली अलैहिस्सलाम की यह शान बयान करके अब तूने जहन्नम कन्फर्म कर ली। कल के लिए कराज न खिसत शराब में, ये सूए जन है साकी ये कौसर के बाब में। गालिब नदी में दोस्त से आती है बूए दोस्त, मशगूल हक हूँ बंदगी ये बूतुरा। सामीन ग्रामी जिसे नहीं यकीन वो लगवाए वीज़ा, कटवाए टिकट और जाए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में। सर सैयद अहमद खान के ब्लॉक में आज भी वो मुफ्ती भोपाल का ख़त पड़ा हुआ है जो उसने गालिब को लिखा था। बल्कि गूगल करके देखिए कौन सी चीज़ है जो गूगल पे नहीं है, वो ख़त आज भी मौजूद है। अब गालिब स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है जो जवाब न दे सके, वो गालिब ही नहीं हो। मुफ्ती साहिबान को वैसे ही बड़ी जल्दी होती है जन्नत जहन्नुम भेजने की। आयतुल्लाह अल्लामा अली नकी नकन अलैहिर्रहमा पर्रे सगीर पाक हिंद की सबसे इल्मी शख्सियत थे। मिंबर के हवाले से आप बुजुर्गों ने यकीनन उनकी ज़ियारतें की होंगी। अली डे के मौके पे लाहौर काफ़ी आते रहे, पढ़ते रहे। बुजुर्ग बताते हैं वो फरमा के थे जन्नत जहन्नम तकसीम करना अल्लाह का काम था, मुफ्ती साहिबान ने अपने ज़िम्मे ले लिया। ये जन्नत जहन्नम अपनी जेब में उठा के फिर रहे हैं और बांटते जा रहे हैं, तू जहन्नमी है और तू जन्नती है। सामीने ग्रामी उसने गालिब को जहन्नुमी कह दिया। अब गालिब ने वो जो जुमले कहे गालिब भी आज कहते तो शायद पकड़े जाते। मुझे वो लफ्ज़ी मेंबर से नहीं कहने, कुछ बातें मेंबर से कही जा सकती हैं, कुछ नहीं की जा सकती हैं। अलबत्ता गालिब ने जवाब दे दिया। मैं कोशिश करता हूँ जितना पर्दा डाल के आपको समझा सकूँ। जो जवाब न दे सके वो फिर मिर्ज़ा गालिब ही नहीं। गालिब ने कहा तूने कहा है मैं जहन्नमी हूँ क्योंकि मैंने शिरक किया। पहले शिरक की तारीफ बयान की, फिर गालिब फरमाते हैं मैंने अली अलैहिस्सलाम की विलायत लिखी तो मैं जहन्नमी। अब कुछ निजासतों के नाम लेके गालिब ने कहा तू तो उन निजासतों के समंदर में गर्क है, तुझे साकी ये कौसर की शान का क्या पता। अब गालिब का शेर सुनिए, अब गालिब का बाखुदा ऐसी ऐसी बातें हैं कि आज के दौर में कोई भी करता तो वो पकड़ा जाता। वो मोहल्ला बल्ली मारा गली कासिम जान में, पुरानी दिल्ली चांदनी चौक, जहां गालिब ने जिंदगी के आखिरी 8 साल गुजारे, वो जो घर था वो घर गालिब का बिल्कुल मस्जिद के साथ था। गालिब हवेली मस्जिद के पड़ोस में। मेरे भाइयों 1 मिनट के लिए जरा अपने हाथ खोलिएगा, मैं चाहता हूं कि आप लोग खुल के मेरी बात आप लोगों तक पहुंचे और आप लोगों के चेहरे में मुस्कुराहट आ सके। मस्जिद के साथ गालिब का घर है और गालिब इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है कि वो लिख रहे हैं मस्जिद के ज़ेरे साया एक घर बना लिया है, एक बंदा एक कमीना हमसाया खुदा है। पिछले सामीन बैठे हैं, ये चले गए हैं सामीन। बहुत शुक्रिया हुजूर, ये हाथ सलामत रहे।
एक बंदा एक कमीना हम साया खुदा है। अब वो इस लेवल का बंदा था, वो मुफ्ती भोपाल को जवाब ना दे सके, ये तो हो ही नहीं सकता। अरे तूने कहा मैं जहन्नुमी तो फिर ठीक है, मैं जहन्नुमी। तेरे कहने से जहन्नुम मिलती है तो फिर गालिब को भी कबूल है। लेकिन एक ऐलान मेरा भी है, अल्लाह खैर करे तो 5 कैमरामैन है, तकलीफ करें 5 के 5 कैमरा फेर के मुझे वो हाथ दिखाएं जो अब बुलंद नहीं होता। और मौला की कसम, बुजुर्गों की मुस्कुराहट ही मेरा तोशा आखिरत है, सामाने सफर क्या। जवान का चेहरा मुरझाया हुआ नजर आ गया, बाखुदा तकलीफ में बैठा हूं, लेकिन चल के उसके पास आऊंगा और पास आके उसकी हार्ट बीट चेक करूंगा कि उसे क्या हो गया। अगर वो वाली नजफ के जिक्र पे मुस्कुरा भी नहीं सका या हाथ नहीं उठा सका, गालिब फरमाते हैं तूने कहा है मैं जहन्नुमी तो फिर मैं जहन्नुमी। मेरा ऐलान भी याद रख, मैं दुआ मांग रहा हूं ईंधन, अरे ईंधन बना दे मुझको जहन्नुम का ए खुदा, मैं दुश्मने अली का कलेजा जला सकूं। मेरे मौला आपको सलामत रहे, सलामत रहे आप। ठीक है, हुजूर गुजारिश समझ में आ रही है कि नहीं? ईंधन बना दे मुझको जहन्नुम का है खुदा, मैं दुश्मने अली का। और आप यकीन कीजिए गालिब ने मौला अमीर अलैहिस्सलाम को कुछ अलग रंग में माना है, इज्जत हुसैन की कसम। शेर किसके मुझे नहीं पता, शेर बड़ा कमाल है, अल्लाह करे मैं समझा सकूं। मिसरा है कि उसने आराम से तालाब में कंकर फेंका, फिर कहा ऐसे अली ने दर खैबर फेंका। सामीन गिरामी, इतनी फजीलतों के मालिक थे मेरे मौला। मुकम्मल मजलिस व बाखुदा मैं पढ़ने के लिए तैयार हूँ। खुदा की ज़ात ने जो इंसान की बॉडी बनाई है ना, इसमें उसने इतनी क्वालिटीज़ रखी हैं, इतनी क्वालिटीज़ रखी हैं, इतनी, मैं खतीब अकबर की किताब से ये जुमले पढ़ रहा हूँ, इतनी क्वालिटीज़ रखी हैं कि अटलांटिक ओशन उनके सामने छोटा पड़ता है। इंसान जिस क्वालिटी को चाहे उजागर कर सकता है और जो चाहे वो बन सकता है। अल्लाह ने इंसान को इख्तियारात दिए, इन्ना हदायनाहु सबीला इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा। लेकिन उसने फितरत बनाई है, इंसान एक वक्त में एक क्वालिटी को डेवलप कर सकता है। जब एक सलाहियत उजागर होगी, इर्तिकाई मराहिल में आएगी, दूसरी सलाहियतें दबना शुरू हो जाएंगी। एक वक्त में इंसान एक चीज़ में यद तूला रख सकता है, एक वक्त में फितरत है, एक वक्त में इंसान एक चीज़ में औजे कमाल तक पहुँच सकता है। आप निगाह दौड़ा के देखिएगा, कोई अच्छा जज है तो वो अच्छा खतीब नहीं, कोई अच्छा खतीब है तो वो अच्छा खिलाड़ी नहीं, कोई अच्छा खिलाड़ी है तो वो अच्छा मुत्तकी नहीं, कोई अच्छा मुत्तकी है तो वो अच्छा जंगजू नहीं। बिल्कुल इशारा दे के मसाइब के करीब आ रहा हूँ। कोई अच्छा जंगजू है सामीने करामी तो वो अच्छा हकीम नहीं, कोई अच्छा हकीम है तो वो अच्छा इंजीनियर नहीं, कोई अच्छा इंजीनियर है तो वो अच्छा फ़िलोसोफर नहीं। हमेशा इंसान अपनी एक क्वालिटी को उजागर कर सकता है। तारीख़ आदम व आलम में वाहिद ज़ात है मेरे मौला अली की ज़ात, जिनकी एक ज़ात में एक वक्त में खुदा ने तमाम क्वालिटीज़ को ला के इकट्ठा कर दिया। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो तफसील से आपको ये मजमून सुनाएंगे। और ये जो मैं बातें कर रहा हूँ, ये बातें तारीख़ मौला अली के आशिकों ने नहीं लिखी, ये लिबरल तारीख़ भी नहीं है, ये टिपिकल अली अलैहिस्सलाम के दुश्मनों ने भी माना है कि अली अलैहिस्सलाम से बड़ा कोई आलिम नहीं था। बदतरीन दुश्मन अली ने भी लिखा कि एक वक्त में अली तमाम चीज़ों में यद तूला रखते थे। वो महराब में थे तो उनसे बड़ा कोई मुत्तकी नहीं था, वो मिंबर पे थे तो उनसे बड़ा कोई जज नहीं था, वो कलाम करते थे तो उनसे बड़ा कोई खतीब नहीं था, उनके दर पे कोई आता था तो उनसे बड़ा कोई सखी नहीं था। आप रखिए उलमा के सरों पे कुरान, बल्कि शिया घरों को छोड़िए। बात लंबी हो रही है तो मैं 1 मिनट ज़्यादा लेता हूँ और इस बात को किसी किनारे लगाकर अपने मसाइब की तरफ आता हूँ। अहले सुन्नत भाइयों में आसमान से बड़ा नाम है शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी, उनकी औलाद में है अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देलवी। उन्होंने सूरह दहर की इस आयत को वयतइमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा को लेके चले। उन्होंने लिखा कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुख्तर मेरी मखदूमा ने मन्नत के रोज़े रखे। पहले दिन वक्त इफ्तार दरवाजे पर दक्कुल बाब हुई, पंजतन पाक दस्तरखान पे बैठे थे। मेरे मौला अली ने फरमाया बहन फिजा ज़रा पता कीजिए दर पे कौन आया। मेरी मखदूमा गई और वापस आके फरमाया या अली बाहर से आवाज़ आ रही है वयुतइमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा।
मेरे मौला समझ गए, फरमाया हम पंजतन पाक की 5 रोटियां दे दो। दूसरे दिन फिर दक्कुल बाब हुई, बहन फिजा पता कीजिए, फिर वही आवाज़ है, फिर 5 रोटियां। तीसरे दिन फिर 5 रोटियां। अली अब्बास अस्करी शिया घर का बच्चा नहीं कह रहा है, अहले सुन्नत भाइयों में आसमान से बड़ा नाम शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देहलवी तफसीर अजीज़ी में लिख रहे हैं कि पूरी 3 शामों तक मेरे मौला अली की चौखट पे रोटियां मांगने वाले मदीने के सवाली नहीं बल्कि जन्नत के फरिश्ते थे, जो दुनिया को बताते थे ज़हरा से मांगना बिद्दत नहीं होती। आप प्लीज इस चीज पर रिसर्च करके देखिएगा। मौला अली अलैहिस्सलाम के दुश्मनों जितनी कंट्रोवर्शियल बातें हैं मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम को लेकर, वो खिलाफत अली पे हो सकती हैं। किसी ने पहला खलीफा माना या किसी ने चौथा माना, जो जहां मानता है उसे वहां पे नसीब हो। मैं किसी को ठीक करने नहीं आया, लेकिन ये कंट्रोवर्शियल बातें खिलाफत अली पे हो सकती हैं, इल्म अली पे नहीं हो सकती। अली अलैहिस्सलाम का दुश्मन भी अली अलैहिस्सलाम के इल्म का कायल था। सामईन गिरामी, होता क्या है, सेशन कोर्ट सजा सुनाती है, आप हाई कोर्ट में जाके अपील करते हैं। हाई कोर्ट के जस्टिस आपको सजा सुनाता है, आप सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस आपको सजा सुनाते हैं, आप जाके सदर मुमलिकत के यहां अपील करते हैं। वो सुने तो ठीक, ना सुने तो उनका अपना इख्तियार है। अलबत्ता चीज यही मशहूर है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को या जज के फैसले को कहीं अपील नहीं किया जा सकता। यही काम मेरे मौला अली का था। मुझे इज्जत हुसैन की कसम नहीं देखा कहीं चश्मे इंसानियत ने कि अली इतने बड़े जज थे कि उनके फैसले को कभी किसी ने कहीं आगे अपील किया हो। दूसरों के फैसले आते रहे अली के पास कि या अली आप फैसला करें। अली अलैहिस्सलाम का फैसला आगे किसी के पास नहीं गया। जो फैसला मेरे आदिल इमाम थे, अपनों के लिए भी वही करते थे, बेगानों के लिए भी वही करते थे। सामईन गिरामी, ये कायनात खुदा ने कोई एक कम्युनिटी के लिए नहीं बनाई। बादल बरसते हैं तो सबकी खेतियां सैराब होती हैं, दरिया बहते हैं तो सभी पानी पीते हैं, हवाएं चलती हैं तो सभी के जिस्म सुकून पाते हैं, फल सब्जियां उगती हैं तो सभी के ज़बानें उनसे लुत्फानंदोज होती हैं। मेरे मौला का यही पॉलिसी रही कि जो आप किताब का नाम है अल हुसैन, लखनऊ से छपी है। अब उसके राइटर लिखते हैं कि मेरे मौला अली सलाम मिंबर पे तशरीफ फरमाएं और एक वक्त में जज भी हैं और खतीब भी हैं। ज़मीन आसमान का फ़र्क है जज में और खतीब होने में। वो बयान की रवानी चाहती है, खिताबत, और जो जज होता है वो ठहराव मांगता है। लेकिन अली अलैहिस्सलाम एक वक्त में जज भी थे और खतीब भी थे। ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, लेकिन अली की सलाहियतें दो एक वक्त में दोनों उजागर थीं। अली एक वक्त में सबसे बड़े मुत्तकी भी थे और सबसे बड़े जंगजू भी थे। अली अलैहिस्सलाम मसनद पे तशरीफ फरमाए। मैं आपको मौला का फैसला बता रहा हूँ कि जज कितने बड़े थे। पास अपना शिया आ गए और अपने शिया ने आके अली से कहा, या अली मैं बहुत बड़ा गुनाह करके आया हूँ। किताब वाले ने लिखा कि उसकी पेशानी पर मेरे मौला अली ने कतराते इन्फियाल देखे। बहुत बड़े गुनाह के बाद जो पसीना आता है, कोई बड़ा गुनाह करके आया था। अली अलैहिस्सलाम के सामने आया, या अली बड़ा गुनाह करके आए हूँ। अली फरमाते हैं मुझे क्यों बताता है? उसने कहा, या अली आपके पास इसलिए आया हूँ क्योंकि क़यामत के रोज़ भी तो सज़ा आप नहीं देनी है। वहाँ पूरी खुदाई होगी, वहाँ मेरी बेइज्जती हो जाएगी। मौला यहाँ पे ही करें जो भी करना है, मैं तो वहाँ पे बर्दाश्त नहीं कर सकता। सरकार ने फरमाया, बंदा खुदा तुमने जो गुनाह किया इसकी सज़ाएं, सज़ा एक है, तरीके 3 है। सज़ा मौत है, तरीके 3 है। पहला तरीका ये है कि तुझे तलवार से मारूं, दूसरा तरीका ये है कि तुझ पे दीवार गिराऊं, तीसरा तरीका ये है कि तुझे आग लगाऊं। सामीन गिरामी, मैं मिंबर तोड़ने नहीं आया, मैं लड़ लड़ के दाद लेने नहीं आया, मैं जुमला आपको कह के आपके चेहरे देखना चाह रहा हूँ। कदीमी शिया सुन्नी अज़ादार मेरे सामने बैठे हुए हैं। सजा एक है, तरीके 3 है। तलवार चलाऊं, दीवार गिराऊं या आग लगा के मारूं। था गुनाहगार, लेकिन उसका यकीन देखिएगा, हाथ बांध के कहता है, या अली जैसे चाहे मुझे मारें, भले मुझ पे दीवार गिराएं, भले मुझे आग लगाएं, आपको आपकी इज्जत का वास्ता मुझे अपनी तलवार से ना मारिएगा। अली ने फरमाया, क्यों? उसने कहा, हूं गुनाहगार, लेकिन यकीन है जिस पे तेरी तलवार चल जाए उस पे जन्नत हराम हो जाती है। 2 मिनट की बकाया नौकरी। फरमाया, ठीक है जाओ, कल जोहर की नमाज के बाद नाए और जफ के दरमियान जो चटकिल मैदान है वहां तुम खुद आ जाना, हम तुम्हें मौत की सजा देंगे। सामीन गिरामी, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। मिकदाद, अबू ज़र, कंबर, सलमान, आस पास की बस्तियों में ऐलान करवा दो, कल अली अपने ही एक चाहने वाले को मौत की सजा दे रहे हैं।
कहने को बात थी, खबर खुशबू बन के फैल गई। तमाशाई ज्यादा होते हैं ये तो मैं तो मिंबर पे गुजारिश करता हूँ कि पाकिस्तान है, तमाशाई हर जगह पे ज्यादा होते हैं। और ये भी साथ मिंबर पे कहता हूँ, अगर नहीं यकीन आता तो पाकिस्तान में निगाह दौड़ा के देखिएगा, 2 वापडा के मुलाजिम खंबे पे चढ़ के वायरिंग कर रहे होते हैं, 300 उन्हें नीचे से ऐसे ही देखने वाला होता है, भाई ये क्या कर रहे हैं यार। गुजारिश मेरी समझ में आ रही है कि नहीं है? सर जी, खुदा की पूरी खुदाई उस मैदान में इकट्ठी हो गई। 100 गट्ठी मेरे मौला ने सरकंडे की मंगवाई, जिसे काना बोला जाता है देसी उर्दू में, ये पंजाबी में पतला बांस, जिसे आग लगने में देरी नहीं लगती, मेरे मौला ने रखवाई। मखलूक जमाए, तमाशाइयों का रश है वहां से, वो भी आ गया जैसे मौत की सजा सुनानी थी। आप गौर करें ना करें, लेकिन फिर भी आपकी आसानी के लिए बताता चलूं, यही तो दौरे हुकूमत था मेरे मौला अली का, जहां मुजरिम पकड़े नहीं जाते थे, खुद चल के आ जाते थे। अब वो आया, उसने मेरे मौला को सलाम किया, सरकार ने उसके हाथ में आग लगाने का आला दिया और उसे कहा कि वो मैंने सेटिंग से 100 गट्ठी सरकंडे की जोड़ दी है, जाके उसमें बैठ, आग जला और जलने की तैयारी कर और जल। उसने अमीर अल मोमिनीन के हाथ से वो आग लगाने का आला मशल जो भी थी वो लिया और जाके उस दीवारी के अंदर जाके बैठा और उसने जाकर आग लगाई। अब सरकंडे को आग लगते हुए देरी कितनी लगती है? आसमान की सरहद से आग के शोले टकराए और जिसने मंजर देखा उसने आंखों पे हाथ रख के ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम का विर्द करना शुरू कर दिया। अल अमान अल हफीज, अल अमान अल हफीज अल। अब यहां यकीन बोलेगा, बंदा नहीं बोलेगा, अकीदा बोलेगा। अल अमान अल हफीज अल। आग ठंडी होती 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 हुई ना ठंडी। कराची वालों, लोग हक्का बक्का रह गए, उस बंदे के कपड़ों को भी आग नहीं लगी थी। मजमा, एक मिनट नारे मैं खुद लगाता हूं। उसके कपड़े भी नहीं जले और मजमा चीर के बंदा बाहर आया। उसने अली के सामने ऐसे बड़े मूड में आके कहा, या अली ये क्या माजरा है? बुलाया हमें खुद, सजा उसे खुद दी। या अली वो तो जला ही नहीं, जलाल के आलम में उठे सैयदा के शोहर और उसके चेहरे पे तमाचा मार के फरमाते हैं, बदबख्त तेरी माँ तेरे गम में मातम करे, मेरा काम था इसे सजा देना, आगे मेरे शिया पे आग असर नहीं करती तो अली क्या करे? राजी रहिएगा, मेरे मौला आपको सलाम। इतनी फजीलतों के मालिक अली सहरा में खड़े होके फरमाते थे, सहरा तू कितना तन्हा है। एक बार अली के सीने में झांक के देख, अली खुद अंदर से कितना वीरान हो चुका है। सामीने ग्रामी, मेरा यकीन है खून रोने वाले इमाम आप ही के बीच में कहीं तशरीफ़ फरमा है। मेरा यकीन है कि जन्नतुल बकी से मेरी मखदूमा माओं बहनों में अपना पुरसा कबूल करने के लिए तशरीफ़ लाई हैं, यकीनन। सामीने ग्रामी, आप अलमिया देखिए। अभी ज़माना कहता है कि ये कौम रोती क्यों है? जो शहजादी ना होती तो दुनिया में कहीं रोशनी ना होती। आज उस शहजादी की कब्र पे कोई दिया रोशन करने वाला भी नहीं। बाखुदा दुख होता है, 40 साल तक इंसानियत सिखाई मेरे आका ने, 23 बरस तक अल्लाह रसूल और दीन सिखाया। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़वाने से पहले उन्हें इंसानियत का दर्स दिया कि पहले इंसान बनो, और जिंदा बेटियों जैसी रहमत को दफन करने वाले दरिंदों को इंसान बनाया, और बेटियां दफन करने वाले दरिंदों को इसलिए इंसान बनाया था कि कल उनकी अपनी बेटी की कब्र पे बिल्डोजर चला दिए जाए। सामीने ग्रामी, ये जो चीज आपने देखी है ना, इस चीज का खतरा 1400 साल पहले मेरे मौला अली को था। अल्लामा नासिर शहीद मेरे मालिक दरजात बुलंद फरमाए,
जवार आइम्मा में आला मकाम नसीब हो। लाहौर मजलिस पढ़ रहे थे, मैं छोटा सा था, मजलिस सुनने गया, मैं बीच में बैठ के सुन रहा था। शहीद ये जुमले पढ़ रहे थे कि मेरे मौला ने सैयदा को दफन करके 40 कब्रें बनाई और फिर 40 के निशान बाद में मिटाए, लेकिन 40 कब्रें बनाई। अब बीच में से एक सैयद बुजुर्ग खड़े हो गए और उन्होंने खड़े हो और बाखुदा मजलिस खत्म हो गई, कयामत बन गई, कोहराम मच गया। अब इससे आगे शहीद को पढ़ने की नौबत ही ना आई। सैयद बुजुर्ग ने उठ के सवाल किया, नासिर अब्बास मुझे सिर्फ इतना बताइए कि अली अलैहिस्सलाम ने 40 कब्रें क्यों बनाई? ये 40 कब्रें बनाने का फल, इतने दर्द में रोया तो जुमला कबूल कीजिए, बाखुदा कयामत बन गई, मैं मजलिस के बीच में बैठा था। ये 40 कब्रें बनाने का फलसफा क्या था? शहीद मुंह पे मातम करके फरमाते हैं, अमीरुल मोमिनीन को जनाब ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा की कब्र के हवाले से मदीने में वही डर था जो डर हुसैन को 10 मुहर्रम असगर की कब्र का था। अल्लाह अल्लाह, हाय वो पैगंबर जो चाहते थे कि मेरी बेटी हमेशा मुस्कुराती रहे। सामीन गिरामी, बात लंबी ना हो जाए, मैं मखदूमा के हवाले से माँ और बेटे का एक रिश्ता पढ़ता हूँ, फिर ये सारी गुर्बत पढ़ता हूँ और आपसे सलाम। 2 मिनट बस अपनी तवज्जो हमतन मेरी तरफ रखिएगा। पहले 2 मिसरे सुन लीजिए ताकि आपको मसाइब का उन्वान पता चल जाए। मैं जल्दी से गुजर हूँ लेकिन है ये भी क़यामत, अगर समझा सका तो रात बिस्तर पे रोने के लिए ये एक जुमला काफी है। मिसरा पढ़ रहा हूँ, रोकर पुकारी बीबी कोई आओ थामने, जालिम ने मुझको मारा है बेटों के सामने। या अली मेरा हसन देख रहा था, शर्मा के ना रोना, मौला का वास्ता। या अली मेरा हसन दे, बाखुदा हम शर्मिंदा हैं अपनी मखदूमा से, बाखुदा हम कहते हैं हम करबला में होते तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नुसरत करते, बाखुदा हम शर्मिंदा हैं। मेरी मखदूमा का रोज़ा गिरा दिया गया, बीबी हम शर्मिंदा हैं, हम कुछ नहीं कर सके। बीबी ये आंसू हैं हमारे, इन्हें अपनी बारगाह में सिर्फ कबूलियत बख्शिएगा। सामीन गिरामी, कोई घर ऐसा नहीं जिस घर को मौत ने नहीं रुलाया, कोई सहन ऐसा नहीं जिस सहन से जनाजे नहीं उठे। मुझे बताइए जब ये मौत फौत होती है तो होता क्या है? खुदा ना करे एक मैयत हो और एक ही उसका वारिस हो, वो क्या करेगा? वो मैयत के साथ बैठ के ढेर रोएगा, ढेर रोएगा, ढेर रोएगा, लेकिन बहुत रोने के बाद वो चुप कर जाएगा। इसकी 2 वजूहात होंगी, एक तो उसे हौसला आ जाएगा, उसके अंदर का दुख उसके आंसुओं की सूरत में निकल जाएगा, उसका दिल हल्का हो जाएगा, और दूसरा उसके रोने की वजह यह होगी कि उसे काम ढेर होंगे, गुस्ल, कफन, तदफीन, जनाजा, ऐलान जनाजा, इत्तला देना। और वो जितना भी चुप कर जाए, अचानक नागहा अगर कोई उस अकेले का सगा मैयत पर आ जाए ना, उसके सब्र का पैमाना फिर लबरेज हो जाएगा और वो दोबारा अपने सगे को गले से लगाकर फूट फूट के रोना शुरू कर देगा। माफी मांग के कह रहा हूं, वो बंदा अब सर नीचे कर ले जो हाय नहीं कर सकता, इससे ज्यादा रियायत हो नहीं सकती। काम क्या क्या होते हैं? गुस्ल, कफन, तदफीन, जनाजा, ऐलान जनाजा। रखिए सर पे कुरान और अली अब्बास अस्करी मेहमान है, मुझे बताइए कि रात की तारीकी में अकेले मेरे मौला अली क्या करें? किबला जनाब सलमान फारसी रिवायत करते हैं, आधी रात का वक्त था, मैं अपने घर में मुसल्ला इबादत में था, अचानक मेरे दरवाजे पे दखल। ये आंखें सलामत रहे जो इतने दर्द से रो रही हैं, ये आंखें सलामत रहे, बाखुदा बड़े दर्द से आंसू बह रहे हैं। सलमान फारसी रिवायत करते हैं, मैं अपने घर में था, मैं मुसल्ला इबादत में था, मेरे दरवाजे पे दक्कुल बाब हुई, मैं हैरान था रात के इस वक्त मेरे दरवाजे पे कौन आ गया। सलमान फारसी फरमाते हैं, मैं मर जाता, मुझे मौत आ जाती, मैं दरवाजा खोल के वो मंजर न देखता। मदीने की जमीन में जंजर आया, मैं चलते चलते दरवाजे पे गया, मैंने जाके दरवाजा खोला, अजीब मंजर था, गिरेबान चाक हसनैन सर में मिट्टी डाल के मेरे दरवाजे पे खड़े हुए थे। सलमान फरमाते मेरी चीख निकली, मैंने हाथ मान के कहा, शहजादो आधी रात का वक्त है और ये अपनी हालत क्या हो गई? सलमान फरमाते मुझे मौत आ जाती, मैं सवाल न करता, फिर जवाब न सुनता। मैंने कहा आधी रात के वक्त ये हुलिया खैर तो है, मदीने की जमीन में जलजला आया। सलमान फारसी रिवायत करते हैं, बड़ा शहजादा अमन तो खामोश रहा। नवाब करबला ने मुंह पे मातम करके कहा, चचा सलमान, लोगों ने हमारी मां को कत्ल कर दिया। सीना प्यारा ना करना, खुदारा सीना बंदा प्यारा करके ना बैठे। पता नहीं मेरी या किसी की जिंदगी की आखिरी मजलिस हो, कब्र में याद आए
मेरी मखदूमा की बारगाह में गिरिया पेश किया जा रहा था और मैंने भी आंसू बहाए थे, मैंने भी नजराने अकीदत पेश किया था। चाचा सलमान आपको बाबा अली ने बुलाया। चाचा सलमान चलिए हमारे साथ। सामने ग्रामी खुद जनाब सलमान फारसी रिवायत करते हैं, मैंने दोनों शहजादों की उंगलियां थामी और मैं अपने घर से अली अलैहिस्सलाम के घर की जानिब चला। मैंने आपको क्या बताया था, वो अकेला वारिस जितना भी रोए ना, बिल आखिर उसे सब्र आ जाता है, और जितना भी सब्र आ जाए, अगर उसका कोई सगा उसे अचानक नजर आए ना, उसके सब्र के बंधन टूट जाते हैं। सलमान फरमाते हैं, दोनों शहजादों की उंगलियां थाम के मैं अली बादशाह के घर वाली गली में दाखिल हुआ। मैंने देखा घर के बाहर गली में जमीन पे बैठ के अली दीवार से टेक लगा के घुटनों पे सर रख के बिल्कुल खामोश किसी गहरे दुख में मुब्तला थे। अचानक मुझे आता देखा, अली उठ के खड़े हुए, दौड़े, रोते रोते मेरे करीब आए और रोते रोते मेरे करीब आके अली ने मुझे अपने सीने से लगाया, मेरे कान पे मुंह रख के कहा, सलमान दो बातें बतानी है। सलमान पहली बात तो ये बतानी है, मदीने वालों ने मेरी फातिमा को कत्ल कर दिया। सलमान दूसरी बात मैंने तुझसे पूछनी है, मौला हुक्म करे। सलमान तुझे तकलीफ तो नहीं देनी थी, लेकिन सलमान तुझे मैंने बुलाया इसलिए, मुझे एक छोटी सी बात बता। मैं नहीं मानता वो बंदा सही है जो आए तक की तकलीफ नहीं कर सकता। मौला हुक्म करे। सलमान मुझे सिर्फ इतना बता, तुझे फातिमा की शादी याद है? मौला याद है। सलमान तुझे फातिमा की बारात याद है? मौला याद है। सलमान रसूल अकरम के घर से फातिमा की नाका की मेहार थाम के मेरे दरवाजे तक तुम लाए थे ना? मौला मैं लाया था, मुझे याद है। सलमान मुझे फिर बता, सामई तैयारी कीजिए, जुमला क़यामत आमेज है। सलमान मुझे फिर बता, रसूल अकरम के दरवाजे से फातिमा की बारात मेरे दर तक तुम लाए थे ना? मौला मैं लाया था, हुक्म करे। मुंह पे मातम करके अली ने फरमाया, सलमान अली अकेला रह गया, अब मेरा रहा कोई नहीं। मैं मांगता सिर्फ इतना हूं, कल जिसकी बारात मेरे साथ लाया था, आज मेरे साथ मिलके उसका जनाजा उठा। सलमान भरे मदीने में अली अकेला रह गया। सलमान मेरा हसन छोटा है, मेरा हुसैन छोटा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आंसू एक जुमला सामीन, आखिरी एक जुमला। मेरे मौला आपका ये गिरिया अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मेरे मौला अज़दारी मजलूम के सिलसिले को आपकी नस्लों में सामीन कायम दायम रखें, हमेशा आबाद शाद रहें। बहुत खूबसूरत गिरी हो गया। एक जुमला और सुनिए, सकत ही नहीं है कि मैं और पढ़ सकूं। सलमान मेरे साथ मिल के ना आज उसी का जनाजा उठा, कल जिसकी बारात मेरे दरवाजे तक लाए। सारा मजमून सामीन गिरामी मैंने छोड़ दिया, बस माँ और बेटे के रिश्ते पे एक जुमला सुनिए। तारीख कहती है मेरे मौला ने रात की तारीकी में मेरी मखदूमा को कब्र में उतारा। बाखुदा ईरान के एक मुज्तहिद हैं जिनका नाम है आका वहीद खुरासानी, फरमाते हैं रात की तारीकी में अली अलैहिस्सलाम ने दुख्तरे रसूल को दफनाया नहीं है, छुपाया है। मदीने वालों से बाखुदा, अली से बड़ा कर्रार कौन, अली से बड़ा बहादुर कौन, लेकिन क्या करते, ये तो वसीयत थी। 16 वसीयतों में से एक ये भी तो वसीयत थी, या अली जिन्होंने मारा है वो मेरे जनाजे पे ना। तारीख कहती है मेरी मखदूमा का आखिरी वक्त था और बिस्तर पे तशरीफ़ फरमा थी। मेरे मौला करीब आए, पेशानी पे हाथ रख के फरमाया, फातिमा। मेरी बीबी ने आंखें नहीं खोली। मेरे मौला ने दूसरी बार फरमाया, फातिमा। मेरी मखदूमा सलवातुल्लाह अलैहा ने आंखें नहीं। फिर मेरे इमाम ने बीबी का सर उठा के अपने जानू पे रखा, फरमाया, फातिमा मैं अली इब्ने अबी तालिब तुमसे मुखातिब हूँ। अब मेरी मखदूमा की आंखें खुली। या अली अच्छा हो गया आप आ गए। या अली मैंने आपसे कुछ बातें करनी है। या अली मैंने कुछ वसीयतें करनी है। सामईन बाखुदा 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 मेरे सांस रुक जाते, मैं ये जुमला न कहता। कोई बंदा भी ऐसा ना हो जो सुन के समझ के हाय ना करे। मैं कहता हूँ क़यामत आमेज़ जुमला है। फातिमा हुक्म करें। मेरी मखदूमा ने फरमाया, या अली चंद वसीयतें हैं। मैं 16 वसीयतें नहीं पढ़ रहा, मैं सिर्फ आपको एक वसीयत सुना रहा हूँ। आपने सब ने सुनी है, लेकिन शायद तफसील से आपको ये नौकर सुना रहा है। ये जिसने भी सुनी है वो अपने गिरिये के लिए एक बार हाय भी कर देगा तो सामान आखिरत मेरा हो जाएगा। या अली मेरी पहली वसीयत है, जिन्होंने मुझे मारा है वो मेरे जनाजे पे ना आए, वो मेरी कब्र पे ना आए। या अली मेरी कब्र का निशान मिटा देना या बनाना ऐसे कि उनसे छुपा देना। अब यहाँ अली अलैहिस्सलाम ने सवाल किया, फरमाया, फातिमा मुझे सिर्फ इतना बताइए, आपके बाबा पर लोगों ने बड़े बड़े जुल्म किए, मेरे आका ने माफ़ कर दिया। लोगों ने पत्थर मारे, मेरे आका ने माफ़ कर दिया। लोगों ने लहू लुहान किया, मेरे आका ने माफ़ कर दिया।
फातिमा एक बाग नहीं मिला, आप इतनी दुखी हो गई कि आपने कहा मेरे जनाजे पे भी ना आए। अब मदीने की जमीन में जल्जल आया। सामीने करामी क़यामत आमेज़ जुमला है, बिस्तर मर्ग पे बिस्तर शहादत पे मेरी मखदूमा की चीख निकली, रो के फरमाती है या अली मैं बाग की वजह से कत्ल नहीं रो रही, या अली मुझे उन लोगों पे दुख बड़ा है। फातिमा क्या दुख है? या अली मेरा सबसे बड़ा दुख ये है जब दरवाजे पे लोग आए तो मेरा हसन देख रहा था, हसन के सामने एक शख्स ने इतने जोर से मुझे तमाचा मारा है, या अली मेरा रुखसार फट गया। या अली मुझे पता था मैं चली जाऊंगी, मैं 70 दिन अपने हसन से मुंह छुपाती रही हूं, और या अली मैं अपने हुसैन से अपना रुखसार। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह। या अली मैं अपने हसन और हुसैन से, या अली मैं चेहरे के निशान छुपाती रही। छोड़ू मेंबर सामने ग्रामी, मेरे मौला ने मेरी मखदूमा को दफन किया। अल्लाह अकबर, जवानी नसीब हो मेरा भाई, इन आंखों पे मेरे मौला अपना रहम फरमाए। मिंबर छोड़ू, मेरे मौला ने मेरी मखदूमा को दफन किया। दफन करने के बाद भाईजान अली घर में तशरीफ लाए। अगला दिन गुजर गया, अगली आधी रात का बाखुदा मजलिसें खत्म हो गई इन जुमलों पे। मैं मजलूम के मिंबर पे बैठा हूँ, मैंने लोगों को दीवारों में सर मारते देखा है पंजाब में इन जुमलों पे। अल्लाह करे मैं समझा सकूं, ताउम्र रोने के लिए सामने को मेरे शिया सुन्नी भाइयों, ये एक जुमला काफी है, ये बंदे हाथों की लाज रखना। हसनैन ऐसे नहीं रोते थे, मेरे इमाम हुसैन रो रो के ऐसे अपने नाना से नहीं मुखातिब होते थे। नाना आप जो कहते थे कि मदीना मेरा है, नाना मुझे सिर्फ इतना जवाब दें, आपके मदीने में फिर मेरी माँ जख्मी क्यों है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह। सीना प्यारा न करना मैं, और झोलियां फैला के मांगो जिसकी कोई दुआ रुकी हुई हो। आंसू आ जाए तो मांग लेना, अगले साल से पहले पूरी ना हो, ये मेरा गिरबान हाजिर है, लेकिन मांगना खलूस नियत से, उनके खजाने में कमी भी कोई नहीं है। अब अगला दिन गुजर गया, अगली आधी रात का वक्त आया। जब अगली आधी रात का वक्त आया तो तारीख कहती है मेरे मौला ने घर में नमाज शब के लिए मुसल्ला बिछाया। अब यहां तकबीरतुल एहराम पढ़ने का इरादा किया। अल्लाह अकबर अली अलैहिस्सलाम ने अभी नहीं कहा, या बराबर के कमरे से हबश की मलका जनाब फिजा मलका जंजबार के ऊंचा ऊंचा रोने की आवाजें आई। अली अलैहिस्सलाम ने हाथ छोड़े और मुसल्ले पे खड़े होकर बुलंद आवाज में फरमाया, बहन फिजा खैरियत तो है? अचानक आधी रात के वक्त क्यों रो रही है? फिर कह रहा हूं सर नीचे कर ले वो बंदा जो मातम यहाँ नहीं कर सकता। बहन फिजा ऐसे अचानक रोने की वजह क्या है? हबश की मलका ने रो दिया, या अली आपको गुर्बत का वास्ता जरा चराग तो इधर लाए। किबला मेरे मौला चराग लेकर करीब गए। बहन फिजा अब बताइए क्यों रो रही है? हबश की मलका ने सर झुका के कहा, या अली तेरा घर बर्बाद हो गया, या अली मदीने में कयामत आ गई, या अली ये जमीन फट क्यों नहीं जाती, या अली ये आसमान गिर क्यों नहीं जाता, और बहन फिजा हुआ क्या है? हबश की मलिका ने कहा, या अली तेरा घर बर्बाद हो गया। अरे या अली आज एक पहली रात है तेरे बच्चों को मां से बगैर। या अली वो देखे सामने मिट्टी पे आपकी ज़ैनब सो रही है, या अली वो सामने मिट्टी पे आपकी कुलसूम सो रही है, या अली वो दरवाजे पे आपका हसन सो रहा है, या अली मैंने पूरा घर तलाश कर लिया, या अली मुझे हुसैन नजर नहीं आता, या अली जिसे नहीं आता मातम वो सर नीचे कर ले, जिसे आता मातम वो सर पे मातम करे। अली की दुखी बेटियों की सुन्नत है, ये अली की बेटियों की हसरत है जिनके हाथ पसे गर्दन बांध दिए गए थे, जो हाजिर बैठे सर पे मातम का पुरसा पेश करे। मैं मिंबर छोड़ रहा हूं, या अली मुझे हुसैन दिखाई नहीं देता। अमीर मुमकिनात ने चराग उठाया, तमाम घर में देखा, नवाबे करबला नहीं मिले। चलते चलते घर से बाहर आ गए, तमाम मदीने में देखा, जब हुसैन नहीं मिले कि बिला रिवायत की फिक्रे मेरे मौला रोते रोते जन्नतुल बकी में तशरीफ ले आए। मंजर देख के अली जैसे कर्रार की चीखें निकली। मंजर क्या था? चंद साल का हुसैन और माँ की कब्र पे मुंह रख के सोया हुआ है, रो के फरमा रहे थे, अम्मा घर आ जा, अम्मा तेरी ज़ैनब डर गई है, अम्मा तेरे हुसैन को नींद नहीं आती। दुखी बेटी अली की, आपका गिरिया अपनी बारगाह आलिया में